अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम कंप्यूटर साइंस क्लास 9th का जो है कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट टर्म का, जिसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है इंक्लूड फर्स्ट टर्म के अंदर वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर के फंडामेंटल्स क्या हैं। तो आज हम इन कंप्यूटर के फंडामेंटल में से फर्स्ट चैप्टर उसको रीड करने लगे। फर्स्ट टॉपिक जो है इसका फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो जो कंप्यूटर का वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड था कंप्यूट, जिससे ये ड्राइव किया गया, जिसका मतलब क्या था, कैलकुलेशन परफॉर्म कर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस है जो मुख्तलिफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर जो है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जो वो हमें इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। उस इंफॉर्मेशन को फिर हम रिट्रीव भी कर सकते हैं या उस डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं कंप्यूटर से जब हमें ज़रूरत पड़े। तो ये क्या है, ये मुख्तलिफ कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और बहुत ही तेज़ी से परफॉर्म करता है, और हमेशा ही जो है अमूमन इसका जो रिज़ल्ट है होता है वो क्या होता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है दैन ह्यूमंस के, इंसानों की निस्बत से। ठीक है, तो ये थी कंप्यूटर के बारे में डेफिनेशन थी जो आजकल के हम कंप्यूटर्स में। तो डिजिटल कंप्यूटर की ये आपके सामने पिक्चर है कि डिजिटल कंप्यूटर के जो है वो किन चीज़ों पे ऊपर, किन पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले ये है क्या, सिस्टम यूनिट के, डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक सिस्टम यूनिट होता है। उसके बाद क्या होता है, एक जी मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, आपके पास एक माउस होता है और स्पीकर वगैरह के ऊपर मुश्तमिल होता है। और जो ये कीबोर्ड है और क्या है, जी माउस है जो है ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। और स्पीकर और जो मॉनिटर है ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, और सिस्टम यूनिट जी ये है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, और इसके अंदर स्टोरेज डिवाइसेस भी लगे होते हैं। ठीक हो गया, तो ये था ऑर्डर एक नॉर्मल सिंपल डेस्कटॉप डिजिटल कंप्यूटर, ठीक, जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर जो है ये प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, हम देखा है कि ये डेटा को कन्वर्ट कर देता है इंटू इंफॉर्मेशन के अंदर प्रोसेस करने के बाद। तो जो ये प्रोसेस करने का प्रोसेस है इसे हम एक्सप्लेन कर देंगे, कंप्यूटर प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल कि जो कंप्यूटर है ये कैसे डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर प्रोसेस करके देता है हमें। तो कैसे परफॉर्म करता है जी, सबसे पहले हमें इनपुट देना पड़ता है कंप्यूटर को। ठीक है, इनपुट कैसे देंगे, इनपुट हम कीबोर्ड के ज़रिए से देते हैं, माउस के ज़रिए से देते हैं, और दूसरे इनपुट डिवाइस से जैसे स्कैनर हो गया और कोई भी हो सकता है, जॉयस्टिक वगैरह होगी। ठीक है, इनके ज़रिए से हम क्या देते हैं, इसको माइक्रोफोन वगैरह के ज़रिए से इनपुट देते हैं किसको, कंप्यूटर। इनपुट दी, इनपुट के बाद डेटा गया किसके पास, मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया। इनपुट देने के बाद किधर गया, मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया। अब मेमोरी जो है के अंदर डेटा पड़ा है, अब सीपीयू जो है वो क्या करेगा जी, अब प्रोसेसिंग करेगा। सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग। अब सीपीयू जो भी चीज़ प्रोसेस करने लगे, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करनी है उसके ऊपर कोई प्रोसेस करना है, वो क्या करेगा, कंट्रोल को बोलेगा कि जाओ किसके पास, मेमोरी के अंदर से मुझे वो चीज़ ला के दो जो भी प्रोग्राम उसने यूज़ करना है, जो भी डेटा उसने प्रोसेस करना है। इधर आएगा, इधर आके कंट्रोल वही प्रोग्राम यहाँ से उठा के किसके अंदर लोड करेगा, सीपीयू के पास जाएगा। सीपीयू उसके अंदर क्या करेगा जी, जो भी प्रोसेसिंग करिए, प्रोसेसिंग करने के बाद सीपीयू फिर मेमोरी के पास आएगा। मेमोरी क्या करेगी, उसे किसके अंदर सेंड कर देगी, दोबारा जो है कंट्रोल यूनिट सेंड कर देगा किसके पास, आउटपुट डिवाइस। तो क्या होगा, पहले इनपुट दी, इनपुट के पास क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ। ये सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, प्रोसेसिंग के अंदर सीपीयू और मेमोरी इकट्ठे चल रहे होंगे, प्रोसेसिंग कर रही होंगे, और लास्ट में हमें क्या मिलता है जी, आउटपुट मिलता है मॉनिटर के ऊपर, प्रिंटर के ऊपर या स्पीकर वगैरह के ऊपर। ठीक, तो ये था कितना कंप्यूटर प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल। अब हम, हमारे पास जो कंप्यूटर थे जो आजकल की हालत के अंदर ये एक ही रात के अंदर तो नहीं बन गया ना, तो इसको बनाने के अंदर काफ़ी सारा अरसा लगा। तो ये बहुत पहले से स्टार्ट हुआ, सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन बनी, उससे फिर इम्प्रूवमेंट होती गई, और आजकल के जो है ये जो डिजिटल कंप्यूटर हम इस्तेमाल करें ये बना। ठीक, तो सबसे पहले जो है कैलकुलेशन के लिए जो मशीन बनाई गई, जो आला जो इस्तेमाल किया जाता था वो था एबेकस, जो हिस्ट्री के अंदर है। अबेकस जी 3000 BC के अंदर इस्तेमाल होता था। ठीक, ये क्या था जी, ये था पार्ट ऑफ एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो क्या करती थी, सिंपल में एडिशन वगैरह परफॉर्म करती थी, डिवीजन वगैरह परफॉर्म करती थी, और सब्सट्रैक्शन वगैरह परफॉर्म करती थी, मल्टीप्लिकेशन। ये एक बॉक्स होता था लकड़ी का बना हुआ, जिसके अंदर क्या होते थे, बिट्स वगैरह लगे होते थे। बिट्स किसके अंदर लगे होते थे, एक
रॉड के अंदर ये देख रहे होंगे आपके पास, ये क्या लगे हुए, एक रॉड है, इन रॉड के अंदर क्या बिट्स वगैरह लगे हुए, ठीक है, दो सेक्शन बने हुए हैं, एक के अंदर बिट्स ज़्यादा है, एक के अंदर एक एक बिट्स पड़ा है, ठीक है। तो क्या होता था, जब जो भी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता था, कैलकुलेशन हो रही थी, तो जो ह्यूमन है वो क्या करता, कोई भी इसको चलाने वाला, यूज़ करने वाला, वैसे यूज़र अपने हाथ से बिट्स को आगे पीछे करता था ताकि वो क्या कर सके, कोई भी कैलकुलेशन जो है परफॉर्म कर सके। तो ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी जो हिस्ट्री के अंदर यूज़ की जाती थी, ठीक है। उसके बाद था नाइपर बोन। नाइपर बोन एक और मशीन बनाई गई, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि ये क्या है, ये एक मशीन है किसकी, लकड़ी के बनकर बनी हुई, ठीक है। इसको बनाया था जॉन नाइपर ने, एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे। ये जी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते थे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया, डिवीजन के लिए, और ये स्क्वायर रूट भी फाइंड करके हमें देती थी। और इसके अंदर एक न्यू सिस्टम इन्वेंट किया गया था, न्यू इन्वेंशन हुई थी किस चीज़ की, एल्गोरिथम की, कि पहली मरतबा एल्गोरिथम को इस्तेमाल किया गया, इसलिए कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो एल्गोरिथम की मदद से यहाँ पे क्या किया जाता था, डिवीजन या कैलकुलेशन जो भी है वो परफॉर्म की जाती थी, ठीक। उसके बाद एक और डिवाइस आया, कौन सा जी, स्लाइड रूल। स्लाइड रूल एक डिवाइस आया जिसको किसने बनाया था, विलियम ऑर्टर ने बनाया था, ठीक। ये क्या था, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, इसने ये स्लाइड रूल बनाया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था, इट कुड मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन भी करती थी और डिवीजन भी करती थी, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ एल्गोरिथम। ये भी क्या उस एल्गोरिथम के आइडिया के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। अभी इट हैज थ्री पार्ट्स, के अंदर तीन पार्ट्स थे, एक क्या था, स्लाइड था, दूसरा क्या था, रूल था, और क्या था, एक ट्रांसपेरेंट स्लाइडिंग कर्सर था। ये जो ऊपर वाला है, ये ट्रांसपेरेंट स्लाइडिंग कर्सर है, जहाँ से हम आर पार देख सकते हैं। एक रूल है, ये इसके अंदर ये देख रहे होंगे, ये रूल लगा हुआ है, ठीक है। और क्या, एक स्लाइड थी। तो इन तीन पार्ट्स के ऊपर ये जो था स्लाइडिंग रूल जो है ये मुश्तमिल था, ठीक। उसके बाद एक और डिवाइस आया जी, उसका नाम था पास्कलाइन। इसको 1642 में बनाया गया। किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने इसे बनाया। ब्लेज पास्कल क्या था, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, ये पास्कलाइन की पिक्चर है, ठीक है। तो पास्कलाइन जो था इस तरीके का एक डिवाइस था, नज़र आ रहा होगा। तो ये क्या परफॉर्म करता था, ये भी वही एडिशन वगैरह परफॉर्म करता था, सब्ट्रैक्शन वगैरह परफॉर्म करता था, किसके ऊपर, होल नंबर के ऊपर। जो होल नंबर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जो नंबर हैं ये, तो इनके ऊपर ही क्या परफॉर्म करता था, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता था यूजिंग रोटेटिंग व्हील। यहाँ पे इन ड्रम्स के अंदर रोटेटिंग व्हील लगे होते थे, तो वो जब घूमते थे तो आपको कैलकुलेशन वगैरह मिलती थी। तो आपका रिजल्ट जो है किधर शो होता था, ये ऊपर वाले जो डॉट्स बने हुए, इन डॉट्स के ऊपर आपको क्या मिलता था, रिजल्ट शो होता था, ठीक। तो ये क्या था, ये भी एक कैलकुलेटिंग मशीन थी जो 1642 में बनाई। उसके बाद एक और मशीन आई जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, और एक और उसके साथ भी एक और भी आई जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ये 1822 के अंदर बनाया गया था। इसको चार्ल्स बायबेज ने बनाया था, ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था। इस ये काम कर रहा था सबसे पहले किसके ऊपर, डिफरेंस इंजन के ऊपर, कि एक ऐसी डिफरेंस इंजन बनाए जो क्या करे, कैलकुलेशन परफॉर्म करे, लेकिन ये उससे कंप्लीट ना कर पाया। तो इसने इसको छोड़कर एक दूसरा इंजन जो है वो स्टार्ट करने का, बनाना स्टार्ट कर, जिसे उसने एनालिटिकल इंजन का नाम दिया, ठीक। तो ये एनालिटिकल इंजन जो था यही मेजर वजह बना किसकी, जो आजकल के हम डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर जो लॉजिक इस्तेमाल किया गया वो इतनी मीन्स कि अच्छा था, जो आजकल हम डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल कर इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो उसी लॉजिक की बेस के ऊपर हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर है ये यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इसने क्या किया, इसको हम फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि यही इसी ने बुनियाद रखी किसी मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर की, ठीक है। तो ये 1822 में बनाया गया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ठीक। उसके बाद एक और डिवाइस आया, हॉलैंड डेस्क। हॉलैंड डेस्क क्या था, ये 1890 के अंदर बनाया गया। ये इसे किसने बनाया था, इसे हॉलमत हॉलैंड ने बनाया था। ये कैलकुलेशन डिवाइस थी, आपको नजर आ रहा था कि ये डेस्क बना हुआ है, इसके ऊपर ये डिवाइस वगैरह लगे हुए हैं, डेस्क किया हुआ है लकड़ी का बना हुआ, ठीक। उसके पीछे अंदर दूसरी मशीन वगैरह लगी। ये किस लिए इस्तेमाल किया गया, इसको बनाया गया था किसके लिए, कि अमेरिका के अंदर 1890 के अंदर जो मरदमशुमारी हुई उसको के अंदर उसके डेटा को मेंटेन करने के लिए, उसको कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए इसे बनाया गया था, ताकि ये उस मरदमशुमारी के अंदर हेल्पफुल हो। तो ये क्या किस चीज़ पर मुश्तमिल था, ये कार्ड रीडर के ऊपर मुश्तमिल था, जो क्या करता था, सेंस करता था किसको, होल्स को।
इन कार्ड कार्ड के ऊपर होल्स बने होते थे, उनको ये क्या करता था, सेंस करता था इसके अंदर एक कार्ड रीडर लगा हुआ था। उन सेंस करने के बाद उसको काउंट करके शो करता था कि इसके अंदर कितने होल्स हैं, तो वो उसके इस तरीके से क्या करता था, कैलकुलेशन को परफॉर्म करता था। अब जो ये मैकेनिज्म था ये किसके ऊपर चल रहा होता था, गेयर ड्राइवन मैकेनिज्म था। इसके बहुत सारे ड्राइवन मैकेनिज्म, गेयर ड्राइवन, गेयर के जरिए से हम चलाते थे, विच कुड काउंट एट अ लार्ज सेट ऑफ द डायल इंडिकेटर टू डिस्प्ले द रिजल्ट। ये करता था, काउंट करता था बहुत ज़्यादा सेट ऑफ डायल इंडिकेटर को, जो फिर ये इसे रिजल्ट के तौर पर डिस्प्ले भी बाद में कराता था, ठीक है, काउंट करने के लिए। ये एक टेबुलेटिंग मशीन थी, सॉरी टेबुलेटिंग मशीन थी बिल्कुल। और क्या था, हॉलत जो हरमन था, इसने एक कंपनी बनाई उसके बाद, जिसे इसने नाम दिया टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, जो जिसका आजकल नाम है IBM, जो एक आजकल की सबसे बड़ी मीन्स की कंपनियों में से एक है, जो क्या बनाती हैं, कंप्यूटर वगैरह, जो है डिजिटल कंप्यूटर वगैरह के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती हैं, ठीक। ओके, इसके बाद जो जो था न्यू डिजिटल कंप्यूटर की बुनियाद यहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से, मार्क वन से, जो आजकल के हम डिजिटल कंप्यूटर में इसके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मार्क वन उन्हीं कंप्यूटर में से, किस जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें से ये लिया गया है। तो ये इसकी ड्यूरेशन कब था, इसे कब बनाया गया, 1944 में बनाया गया। किसने बनाया था, हॉवर्ड आइकन ने बनाया था। ये पहला क्या था, डिजिटल कंप्यूटर था। मार्क वन क्या कर सकता था, थ्री नंबर्स को could add थ्री नंबर्स हैविंग 8 डिजिट्स इन वन सेकेंड। ये तीन नंबर्स को ऐड कर सकता था जिसके अंदर हर एक नंबर के अंदर 8 डिजिट्स हों। कितने सेकंड के अंदर, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ये सॉल्व करके दे देता। इट कुड प्रिंट इट्स रिजल्ट ऑन अ पंच कार्ड, ये पंच कार्ड के ऊपर रिजल्ट वगैरह प्रिंट करता था, या और इलेक्ट्रिक टाइपराइटर के ऊपर ये उसके जो रिजल्ट है वो प्रिंट कर देता था। इट यूजेज 3000 इलेक्ट्रिक स्विचेस, ये 3000 इलेक्ट्रिक स्विचेस के ऊपर मुश्तमिल था। तो मीन्स कि इसका साइज बहुत बड़ा था काफ़ी, ये क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था DTL। तो आज हमने एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर जो था वो आज हमने पढ़ी है। तो फर्स्ट यही हमारा टॉपिक था कि एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर क्या है आज का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो